अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला ने अलामिया जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दे दी। कमेटी ने डॉन अखबार एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS के सपुर्द कर दिया। DGSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि डॉन लीग का मामला हल हो गया। अब 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट गैर मुअस्सर हो गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कलभूषण जाधव के मामले और सिक्योरिटी अमूर पर भी मुशावरत। मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज ने कहा कि कलभूषण जाधव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ में भारत की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार किया गया। बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने CDA से बनी गाला में की गई अनाउंसमेंट की तफसीलात और गैर कानूनी तामीरात रोकने से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। फौजी अदालतों की जानिब से मौत की सजा पाने वाले 4 खतरनाक दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से केस पर तबसरे पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने दानियाल अजीज और हनीफ अब्बासी को रोस्टरम पर बुला लिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि डॉन लीग के मामले में वजीर आजम हाउस मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है और असल जिम्मेदारों को सजा मिलने तक ये मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी पनामा केस की तहकीकात के लिए बनने वाली JIT नहीं मानती, क्योंकि JIT बंद कमरे में वजीर आजम से सवाल करेगी। वफाक और सूबों के दरमियान नेपरा एक्ट में तरमीम, गैस, पानी और बिजली से मुतालिक अमूर पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। खैबर पख्तूनख्वा ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर दोबारा मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक की गैस बंद करने के ऐलान पर आज भी कायम हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को गर्मी ने लपेट में ले लिया। हब्स और लू ने गर्मी में मजीद इजाफा कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध और जनूबी वस्ती पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला ने अलामिया जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दे दी, जबकि कमेटी ने डॉन अखबार एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS के पास सुपुर्द कर दिया। वज़ारत दाखिला के अलामिया में कहा गया कि कमेटी ने हिदायत की है कि अखबार एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंज़ाब्तगी कार्रवाई की जाए। अलामिया के मुताबिक कमेटी ने मुतफ़क्का तौर पर कहा कि राव तहसीन ने पेशावराना अंदाज इख्तियार नहीं किया और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। अलामिया में कहा गया है कि तमाम वजारतों और डिवीजन ने वजीर आजम के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया है। अलामिया के मुताबिक तारिक फातमी को ओहदे से हटा दिया गया है और डॉन लीग का मामला खत्म हो गया। इससे कबल DGSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी डॉन लीग मामला हल होने की तस्दीक करते हुए कहा था कि पाक फौज जमहूरी अमल की मुकम्मल हिमायत करती है। पाक फौज पाकिस्तान के आइन की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। ISPR ने डॉन लीग से मुतालिक 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट वापस लेते हुए कहा कि 29 अप्रैल को ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या दफ्तर के लिए नहीं था। दरअसल वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात हुई, जिसमें डॉन लीग के मामले पर मुशावरत की गई। तर्जमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें मामलात को खुश असलूबी से हल करने पर इत्तफाक हो गया है। DGSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि डॉन लीग का मामला हल हो गया है। अब 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट गैर मुअस्सर हो गया है। ISPR ने डॉन लीग से मुतालिक 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट वापस लेते हुए कहा कि 29 अप्रैल का ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या दफ्तर के लिए नहीं था। ISPR का कहना था कि पाक फौज जमहूरी अमल की मुकम्मल हिमायत करती है। पाक फौज पाकिस्तान के आइन की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है।
वजीर आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। जराये के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में DGI-SPR और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार भी शामिल थे। जराये का कहना है कि मुलाकात के आखिरी लम्हात में वजीर दाखिला चौधरी निसार भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, जिससे डॉन लीक्स के मामले पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कुलभूषण जाधव के मामले और सिक्योरिटी अमूर पर भी मुशावरत की गई। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें मामलात को खुश असलूबी से हल करने पर इत्तफाक हो गया है। तर्जमान का कहना है कि आज DGI-SPR और कल वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ में भारत की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय शहरी उज़्मा के मामले में कानूनी पेचीदगियां दूर होते ही सफरी दस्तावेजात मुहैया कर दी जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा कि भारत की जानिब से आलमी इदारे इंसाफ में दी गई दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। दफ्तर खारजा जल्द ही उस पर अपना मौक़िफ़ देगा। मुशीर खारजा ने 8 जून को शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह इजलास में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत की जानिब से मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। भारतीय शहरी उज़्मा के मामले पर सरताज अजीज का कहना था कि उज़्मा के सफरी दस्तावेजात का मसला नहीं है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान और ईरान दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मुमालिक हैं। ईरान के मामले पर बॉर्डर कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसका पहला इजलास इस माह होगा। सरताज अजीज का कहना था कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए तीसरे फरीक की शर्त नहीं रखी। चमन में पाक अफगान सरहद जुज़वी तौर पर मरीजों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। उनका कहना था कि NDS और अफगान सियासी क़यादत का दौरा आयद के बाद मुतवक्का है। उम्मीद है कि इसके बाद हालात बेहतर होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत का कुलभूषण केस पर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करना अपनी रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। उनका कहना था कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में कौमी सलामती के मुनाफिज सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर सजा दी गई है। वाज़ेह है कि भारत ने रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव की सजा के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करते हुए खत में लिखा है कि हमें कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई नहीं दी गई और कौंसलर रसाई न देना वियना कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है। भारत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक प्रेस रिलीज के जरिए कुलभूषण की सजाए मौत का ऐलान किया गया। कुलभूषण की सजाए मौत पर अमल दरामद फौरी रोका जाएगा। बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने CDI से गुज़िश्ता 20 साल में बनी गाला में की गई अलॉटमेंट्स की तफसीलात और गैर कानूनी तामीरात रोकने से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब कर ली, जबकि मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने 122 गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक रिपोर्ट पर एतराज करते हुए कहा कि रिपोर्ट में तफसीर का असल अक्स नहीं दिखाया गया। रिपोर्ट में बनी गाला के मशरकी, मगरबी और शुमाली इलाके का जिक्र ही नहीं किया गया। इमरान खान के वकील ने कहा कि बेशुमार गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं। CDI कानून के मुताबिक इस्लामाबाद की हर जगह नीलामी के जराए दी जाती हैं। बनी गाला की असल हदबंदी के लिए सैटेलाइट के जरिए मदद ली जा सकती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक 2 मखसूस नकात पर नोटिस लिया। वफाक और सूबों के दरमियान नेपरा एक्ट में तरमीम, गैस, पानी और बिजली से मुतालिक अमूर पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। खैबर पख्तूनख्वा ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर दोबारा मुश्तरका मुफ़ादात कौंसिल में जाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि वफाकी गैस बंद करने के ऐलान पर आज भी कायम हूँ। वज़ीर पानी और बिजली की ज़ेर सदारत नेपरा एक्ट में तरमीम, पानी और बिजली और गैस के हवाले से सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इजलास में वफाकी वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ के रवैये पर एहतजाज किया
ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر نے انہیں غیر ضروری انتظار کروایا۔ اجلاس 2 بجے بلا کر 3:30 بجے شروع کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا نے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سندھ نے نیپرا ایکٹ میں ترمیم، گیس اور بجلی سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے اجلاس کے دوران اپنے موقف پیش کیے ہیں۔ سندھ میں کیپٹو پاور پلانٹس نے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جن سے لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں بقاس سے چلنے والے پاور پلانٹس کو جلد ٹیرف کی فراہمی کے حوالے سے وفاقی وزیر سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے پاور پلانٹس کو جلد ٹیرف دینے کا یقین دلایا ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت صوبوں کو اپنے پاور پلانٹس کا ٹیرف مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اجلاس کے دوران ٹیرف ٹرانسمیشن کی ملاقات کے حوالے سے تحفظات پیش کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 157 اور 158 کے تحت جو صوبہ گیس پیدا کرتا ہے پہلا حق اس کا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات سندھ اسمبلی کے فلور پر بھی کہی تھی اور آج بھی اس بات پر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم عرصہ ایکٹ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں صوبوں کے اعتراضات کو دور کرنے کی پابند ہے۔ ہماری مشترکہ کوشش ہے کہ مل کر ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ آج ہونے والے اجلاس میں ہم نے اپنے تحفظات پیش کیے مگر ہمارے تحفظات دور نہیں کیے گئے، اس لیے ہم دوبارہ مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ڈان لیکس کے معاملے میں وزیر اعظم ہاؤس مکمل طور پر ملوث ہے اور اصل ذمہ داروں کو سزا ملنے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے بننے والی JIT نہیں مانتی کیونکہ JIT بند کمرے میں وزیر اعظم سے سوال کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جارحانہ پوزیشن بڑھتی جا رہی ہے جبکہ افغانستان کے ساتھ بھی سرحد پر صورتحال جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ پاکستان اور ایران کے ساتھ اتنی کشیدگی صورتحال کبھی نہیں ہوئی۔ حکومت پارلیمنٹ میں بتائے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ صورتحال کیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، سفارتی ایجنڈا کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ ڈان لیکس کے حوالے سے خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ٹویٹ کے ساتھ نہیں کھڑی بلکہ ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ آئینی طور پر اداروں کو حق نہیں پہنچتا کہ ملکی سیکیورٹی کے ساتھ کھیلے۔ ڈان لیکس ملک کی خود مختاری کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اور اس معاملے میں وزیر اعظم ہاؤس مکمل طور پر ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈان لیکس کے معاملے پر حکومتی فیصلہ یک طرفہ ہے لیکن اس حوالے سے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے۔ حکومت 20 کروڑ عوام کو اعتماد میں لے اور اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ ڈان لیکس کے معاملے میں جب تک اصل ذمہ داروں کو سزا نہ ملے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم فی الفور پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے اور قوم کو اعتماد میں لیں۔ فوجی عدالتوں کی جانب سے موت کی سزا پانے والے 4 خطرناک دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے ادارے معصوم شہریوں کے قتل اور اہم تنصیبات پر حملے میں ملوث تھے۔ ISPR کے اعلامیہ کے مطابق پھانسی کی سزا پانے والوں میں کیسر خان، محمد عامر، قاری زبیر اور عزیز خان شامل ہیں۔ ان تمام دہشت گردوں کا تعلق العدم تحریک طالبان سے تھا اور وہ دہشت گردی معصوم شہریوں کے قتل، اہم تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملے میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق ان 4 دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوا۔ مجرموں نے ٹرائل کورٹ کے علاوہ مجسٹریٹ کے روبرو بھی اپنے جرائم کا اعتراف کیا جس کے بعد انہیں سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف حنیف عباسی کی درخواست پر لیگی رہنماؤں کی جانب سے کیس پر تبصرے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے دانیال عزیز اور حنیف عباسی کو روسٹم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے استفسار کیا کہ دانیال عزیز صاحب آپ سے کیا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ آخر بار کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی تضحیک نہ کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بے اعتباری اور بے اعتمادی کی بیماری کو ختم کریں، یہ آپ کے ادارے ہیں، ان کو مضبوط کریں، ہم بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم مکمل طور پر اس کیس پر تبصرے سے روک دیں گے۔ آپ کی آزادی اظہار رائے کیا ہے اس کی تشریح ہمیں کرنی ہے۔ دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ اگر عدالت سے متعلق کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیں۔
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को गर्मी ने लपेट में ले रखा है। हब्स और लू ने गर्मी में मजीद इजाफा कर दिया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध और जनूबी वस्ती पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आग बरसाते सूरज ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को मुतासिर कर रखा है। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने गर्मी भी बढ़ गई है। गर्मी से बचने के लिए बर्फ और ठंडे मशरूबात की तलब में इजाफे के साथ ही कीमतों में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बलाई सिंध और जनूबी वस्ती पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित, बिल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात, जबकि बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SindNewsOnline.com।